Hello everyone, welcome back to my channel Geeks Idea. This is the series on current affairs. So let us start today's current affairs. स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आज का पहला क्वेश्चन है एन इंटर्नशिप लर्निंग प्रोग्राम कॉल्ड टूलिप वाज लॉन्च्ड बाय। रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम टूलिप रखा गया। वो किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये किससे रिलेटेड है? फ्रेश इंजीनियर जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी 4400 अर्बन लोकल बॉडीज़ में काम करने के लिए और 100 स्मार्ट सिटीज़ इन इंडिया। तो ये 1 साल के लिए चलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट विल बी द थीम ऑफ ए यूनिक ट्विन समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला कि हम एक समिट करेंगे, तो उसका थीम क्या रखा गया? उसका थीम रखा गया द ग्रेट रिसेट। ये कहाँ पे होगी? ये होगी डावोस में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब एस्टैब्लिश किया गया? 1971 में। इसका मोटो क्या है? कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। और इसको पहले क्या बोला जाता था? यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। आपको बताना है कि हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे है। कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज टू बी बिल्ट ऑन विच रिवर? इट इज़ टू बी बिल्ट ऑन जहलिम रिवर। ये अंडर सीपैक बनाया जाएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनने वाला है उसके अंडर चाइना ने बोला कि हम कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। कहाँ पे? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। जहलिम रिवर के बारे में यहाँ पे एक ज़रूरी जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, जहलिम यहाँ से चल के यहाँ तक है, यानी कि वेरीनाग से चल के जाता है कहाँ तक? बांडीपुर तक। वेरीनाग इसका ओरिजिन है, बांडीपुर इसका एंड है, यानी कि वोलर लेक इसका एंड है। तो जब ये यहाँ से यहाँ चलता है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड यहाँ से हो गया, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से हो गया। तो यह है राइट ट्रिब्यूटरीज, यह है लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। तो इनको ज़रूरी याद रखना है। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। ब्रिंगी नाला है, इसके अंदर लिदर, लिदर के 2 पार्ट्स है, ईस्ट लिदर वेस्टर्न लिदर। दगवान है, सिंध है और एरिन नाला है। यह है राइट ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन है? वेशव है, रंबियारा है, रंबियारा शुपियन से निकलता है, ससारा रोमशी पुलवामा में मिल जाता है इसको, दूध गंगा बड़गामा डिस्ट्रिक्ट में, और इसी तरह सूखनाग, शाली गंगा और निगल नाला, फेरोजपुर नाला, ये सब पोहरू। ये सब याद कीजिए, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज। बहुत ही ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोपिया कमीशन इज रिलेटेड टू। फार्माकोपिया कमीशन किससे रिलेटेड है? नाम से थोड़ा पता चलता है। इट इज़ रिलेटेड टू इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इस कमीशन को सेटअप किया गया बाय मर्जिंग फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी। ये दोनों लेबोरेटरीज कहाँ पे एस्टैब्लिश की गई? गाजियाबाद यूपी में 1975 में। इन दोनों को मिला के फार्माकोपिया कमीशन बनाई गई। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 4 को ये डे मनाया जाता है। ये किससे रिलेटेड है? जब कोई वार वगैरह हो जाता है तो जो चाइल्ड अफेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड। फिर यूनाइटेड नेशन ने बोला कि हम ये डे मनाएंगे। इट वॉज मार्क्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ विक्टिम्स दैट सफर्ड इन लेबनान वार। लेबनान वार कब हो गया स्टार्ट? 2006 में। ये किसके बीच हुआ था? इजराइल और हिजबुल्ला। हिजबुल्ला लेबनान की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनके बीच जब फ़लस्तीन और इजराइल का वार हुआ था, उसके बीच जो वार हुआ था 2006 में, उसी से रिलेटेड जो बच्चे सफ़र हो गए, उस दिन ये बोला गया है कि हम अब क्या बनाएंगे? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? कौन लॉन्च करता है? ये रिसेंटली इसका एक पेपर आया, तो इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च करता है वर्ल्ड बैंक। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि 60 मिलियन पीपल जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ जाएंगे बिकॉज ऑफ कोविड-19, और फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू रिसेशन विल रिड्यूस द पोटेंशियल आउटपुट बाय ऑलमोस्ट 8%।
स्वदेश इनिशिएटिव लॉन्च होने जा रहा है, तो ये किससे रिलेटेड है? एक्चुअली बोला गया, गवर्नमेंट ने बोला जो बाहर से इंडियंस यहाँ पे आ रहे हैं उनके हम स्किल सेट और एक्सपीरियंस का एक डेटाबेस बनाएंगे, ताकि जो बाहर की कंपनीज या इंडियन कंपनीज हैं उनमें मदद मिल जाए फिर उनको जॉब वगैरह से रिलेटेड। स्वदेश इसका फुल फॉर्म क्या है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इट हैज़ बीन नहीं आएगा यहाँ पे, इट हैज़ बिगन अंडर वंदे भारत मिशन। ये वंदे भारत मिशन के अंडर काम करेगा और इसको कंडक्ट कौन करेगा? मिनिस्ट्रीज ऑफ सिविल एविएशन, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। India and Australia held their first bilateral naval exercise in 2015. The exercise was called, उसको बोला गया ऑस इंडेक्स। इनके बीच एक और मिलिट्री या बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज हो जाती है, उसको बोलते हैं, क्या उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रा हिंद। न्यूज़ में ऑस्ट्रेलिया इसलिए था क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और जो ऑस्ट्रेलिया का पीएम है उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की, वर्चुअल एग्रीमेंट की जो रिलेटेड था डिफेंस से। हु चेयर्ड द 21st मीटिंग ऑफ द सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल? इसको चेयर किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल है ये किससे रिलेटेड है? एक्चुअली जो मनरेगा है उसको ये क्या करता है? उसके अंडर जो भी काम होता है उसको इवालुएट करता है। मनरेगा एक्ट के अंडर 261 परमिसिबल वर्क्स अंडर एमरेगा आते हैं, यानी कि मनरेगा के अंडर कौन कौन सा काम कर सकते हैं, उन कामों का नाम कितने हैं, उनका नंबर कितना है? 261। और 164 काम किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। सीएम दीदी इज़ अ पब्लिक वेलफेयर स्कीम ऑफ विच स्टेट? ये किस स्टेट की स्कीम है? झारखंड। इससे जो गरीब वगैरह होते हैं माइग्रेंट थे उनको इससे खाना दिया जाता था दिन में 2 बार। एक्चुअली स्टार्ट की गई थी 2 अप्रैल को सिर्फ 21 दिन के लिए, लेकिन अब इसने 35 लाख बेनिफिशरीज को सर्व किया है खाना। वेयर इज़ कोंडा पोचमा रिजर्वायर लोकेटेड? तेलंगाना। एक्चुअली तेलंगाना ने एक पंप सेटअप किया है जो कि गोदावरी से पानी उठा के इस रिजर्वायर में डालेगा, जो कि बहुत सारी हाइट पे है। अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, विच यूनिवर्सिटी इज रैंक्ड द फर्स्ट इन इंडिया? IISc बेंगलोर को पहली रैंक दी गई, यानी कि IISc बेंगलोर इस रैंकिंग के हिसाब से बेस्ट है कंट्री में। इसको ग्लोबली कौन सी पोजीशन मिली है? 36। और इंडिया में 8 IITs को इस टॉप लिस्ट में 100 टॉप लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो इंडिया का जो ग्लोबली है वो 3rd नंबर पे आ गई है इंडिया। क्लिक टू बाई किसका इनिशिएटिव है? ये है हुंडई का इनिशिएटिव। हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज? रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाएंगे, उसका चेयरपर्सन कौन बनेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। और इन्होंने बोला कि हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाएंगे ताकि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इकॉनमी बहुत डाउन हो गया, तो अब इन्वेस्टमेंट तो अट्रैक्ट करनी है। उसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनेगा जो कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाएंगे। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1956। इस एक्ट के अंडर क्या करते हैं? कुछ चीज़ों को जो बहुत ज़रूरी होती है लोगों के लिए इस लिस्ट में डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स मतलब जो दवाइयाँ हम खाते हैं बीमारी से, वो ड्रग्स नहीं। फर्टिलाइजर्स, पल्सेज एंड एडिबल ऑयल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इनकी होर्डिंग वगैरह अगर कोई चीज़ें जमा रखता है ताकि वो बोलता है कि मार्केट में कम हो जाए फिर मैं प्राइसेस बढ़ा दूंगा, उस चीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट इस एक्ट के अंडर काम करता है कि कोई माल बचा के ना रखे जिसकी वजह से आम लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। और गवर्नमेंट ये भी कर सकता है जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंडर कोई आइटम आएगा उसका MRP भी फिक्स कर सकता है कि कितना उसका MRP रखना है। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।